फास्ट ट्रांजेक्शन है। और ये जो प्रोजेक्ट है पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे बना है, डाई के साथ इसकी पेयरिंग है। आपको क्या करना है, इस चारों वैलेट जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसमें से किसी एक वैलेट का चुनाव करना है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को ऐड करना है यहाँ पे, और आपका डाई का एड्रेस ऐड करना है, डीडब्ल्यूसी का एड्रेस ऐड करना है, और पोल का एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है किसी के रेफरल लिंक से, और आपकी आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाती है। डीडब्ल्यूसी की जो टोटल सप्लाई है 32.5 मिलियन, 3 करोड़ 25 लाख की इसकी सप्लाई है। जब आप डीडब्ल्यूसी से डाई में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे स्वैपिंग लगी हुई है, 2% यहाँ पे बर्न होता है। जब स्वैप करते हैं आप, स्वैपिंग पे 2% की बर्निंग है, 1 करोड़ तक बर्न होगा, और फ्यूचर में 22.5 मिलियन टोकन ही मार्केट में रहने वाले हैं। इस टोकन की सबसे खास बात क्या है डियर फ्रेंड्स, मैं वो बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि इस टोकन को मार्केट के किसी एक्सचेंज से आप परचेज नहीं कर सकते, और ना ही किसी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज से आप इसको स्वैप कर सकते हैं। इस टोकन को सिर्फ और सिर्फ अर्न किया जा सकता है, क्योंकि ये टोटल पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे बना हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित एक प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, इसको सिर्फ अर्जित किया जा सकता है, डीडब्ल्यूसी केवल अर्जित किया जा सकता है। इसे अर्जित करने के लिए आपको डीडब्ल्यूसी समुदाय का हिस्सा बनना पड़ता है। यह केवल डीडब्ल्यूसी के समुदाय में शामिल होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है जी, मतलब इस टोकन को सिर्फ और सिर्फ अर्न किया जा सकता है। अब आइए, यूनिक सेलिंग पॉइंट इसका लोअर ट्रांजेक्शन फीस है, इनेबल बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, हाईली लाइटिंग फास्ट ट्रांजेक्शन इसका है, बहुत तेज इसकी ट्रांजेक्शन है, बहुत लाइटिंग फास्ट। सारे हमारे जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं वो बहुत तेजी से होते हैं यहाँ पे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर। लो एंट्री कॉस्ट यानी कि नॉमिनल फीस यहाँ पे लगती है, ह्यूज प्रॉफिट एंड बेनिफिट्स है, नो ओनरशिप्स, ऑटोनोमस, नो एडमिन। मैं ऑटोनोमस पे बात करूंगा। ये प्रोजेक्ट एक स्वतंत्र इकाई है, स्वायत्त प्रणाली है यहाँ पे। मतलब जैसे इस सिस्टम के अंदर आप एंट्री करते हैं तो आपको लगता है कि ये आपका अपना बिजनेस है, और कहीं से थर्ड पार्टी इसको गवर्न नहीं कर रही है। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इसके मालिक आप ही हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट है, और कम्युनिटी ही इसको बड़ा कर रही है, खड़ा कर रही है। और क्रिप्टो के अंदर कम्युनिटी ही सब कुछ है। विदाउट कम्युनिटी कोई भी क्रिप्टो बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर इकोसिस्टम की बात की जाती है, ये इकोसिस्टम है, ये जनरेशन पार्ट है, भाई सब जुमला है ये, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा इकोसिस्टम और सबसे बड़ा जनरेशन पार्ट क्रिप्टो में आपका कम्युनिटी ही है। तो ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है डीडब्ल्यूसी। अब आइए इसके एल्गोरिथम के ऊपर हम बात करते हैं। इसको समझना सर बहुत जरूरी है, और इसका क्लियरिटी अगर आपको हो गया तो यकीन मानिए कि आपकी एक सारी कॉल क्लोज होगी यहाँ पे, क्योंकि पहला ऐसा साहस किसी क्रिएटर ने दिखाया है स्टेकिंग के प्लेटफॉर्म पे, कि जो इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम मार्केट को दिया है, वो भी स्टेकिंग के प्लेटफॉर्म पे। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे देखिए टोटल सप्लाई 3 करोड़ 25 लाख है। तो हमारे क्रिएटर नियाज सर ने क्या किया हुआ है कि 3 करोड़ 25 लाख को इन्होंने एक कम्युनिटी फंड बनाया, और 100% लाइफ टाइम के लिए लॉक कर दिया कम्युनिटी फंड में 3 करोड़ 25 लाख टोकन को। मतलब मैनुअली इसको नहीं निकाला जा सकता, कहीं से कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे अप्रोच नहीं है इस टोकन के साथ। फिर निकलेगा कैसे, ये दो प्रोसेस से निकलता है। जब कम्युनिटी इस सिस्टम का हिस्सा बनती है, जब कम्युनिटी आती है, डीडब्ल्यूसी समुदाय का हिस्सा बनती है, तो दो तरीके से ये टोकन उनको प्राप्त होता है, एक स्टेकिंग के माध्यम से और दूसरा रेफरल के माध्यम से। करना क्या होगा, आपको सबसे पहले एक डिसेंट्रलाइज वैलेट का चुनाव करना होगा। चुनाव जैसे आप करते हैं उसके बाद किसी के रेफरल लिंक से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के जस्ट बाद आप यहाँ पे टिटोडाई से एंट्री कर सकते हैं, या फिर डीडब्ल्यूसी से आप एंट्री कर सकते हैं इसके स्टेकिंग प्रोजेक्ट में। तो सपोज दैट अगर 1000 वैल्यू के बराबर डाई से आप एंट्री कर रहे हैं, तो डाई जैसे सबसे पहले कहाँ आएगा, स्मार्ट कॉन्टैक्ट पे। क्यों, क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्मार्ट कॉन्टैक्ट पे बना हुआ है, सारी चीजें डिजाइन इसकी स्मार्ट कॉन्टैक्ट के ऊपर है, और स्मार्ट कॉन्टैक्ट 100% वेरीफाई है। तो जैसे ही डाई स्मार्ट कॉन्टैक्ट पे आएगा, स्मार्ट कॉन्टैक्ट क्या करता है, उस 1000 डाई को सीधे भेज देता है लिक्विडिटी पूल में, और लिक्विडिटी पूल में जैसे वो डाई जाता है तो उतने वैल्यू के बराबर डीडब्ल्यूसी वहां से निकलता है और कम्युनिटी फंड में आ जाता है, और आपकी स्टेकिंग हो जाती है।
अगर मान लीजिए कोई DWC से स्टेकिंग करना चाहता है तो वो 1000 वैल्यू के बराबर अगर DWC से स्टेकिंग करेगा तो वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही आएगा, और फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से DWC निकलेगा और सीधे कम्युनिटी फंड में जाएगा और स्टेकिंग आपकी हो जाएगी। मतलब आपको DWC में स्टेकिंग करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कम्युनिटी फंड में DWC देना ही होगा, तभी जाके आपकी स्टेकिंग कंप्लीट होगी। तो जैसे ही DWC कम्युनिटी फंड में जाता है, स्टेकिंग हो जाती है, स्टेकिंग होते ही उतने वैल्यू के बराबर आपको यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट डॉलर में यानी कि डाई में मिलने शुरू हो जाते हैं। वापस जब इसको आप विड्रॉल करते हैं तो उस समय के वैल्यू के हिसाब से आपको DWC आपके वैलेट पे रिसीव हो जाता है। अब वहां पे जो DWC आपको रिसीव होता है उसको वापस से क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। आप वापस से स्टेक कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करेंगे तो रेट अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब रेट अप डाउन होगा, तो वो एक रिस्क जोन है। आप P2P कर सकते हैं अपने कम्युनिटी के साथ, आप P2P कर सकते हैं डायरेक्ट, और इसको वापस से स्वैप कर सकते हैं। स्वैप करने के लिए क्या करना होगा, आपको DWC लेके सीधे लिक्विडिटी फंड में आप जाएंगे और वहां पे आप स्वैप करेंगे। विद इन 30 सेकेंड आपका पे आउट आपके हाथ में 2% यहाँ पे DWC बर्न हो जाएगा, जो कि कम्युनिटी के ही फेवर में है। एक तरफ से हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है, दूसरी तरफ स्वेपिंग पे बर्निंग लगा हुआ है, धीरे धीरे क्वांटिटी कम हो रही है। तो आने वाले समय में इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर BTC को आप जानते हैं बहुत करीब से, उसके एल्गोरिदम को आप समझते हैं, तो ठीक वैसे ही प्रोजेक्ट बनाया गया है। पहला कोई क्रिएटर है कि स्टेकिंग के प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी पूल में DWC डाल के स्टार्ट किया है, मतलब कॉइन डाल के स्टार्ट किया है। इसके पहले जितने प्रोजेक्ट 2019 के बाद आए और अब तक जो आ रहे हैं और आगे जो आएंगे, बेसिकली होता क्या है कि वो लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी डालते हैं और लिक्विडिटी निकालने का ऑप्शन भी रखते हैं। एक हाइप क्रिएट की जाती है, लोग वहां पे भर भर के पैसा लगाने शुरू करते हैं, और पता ये चलता है कि लिक्विडिटी जो डाला है वो तो लिक्विडिटी निकाल भी सकता है। लिक्विडिटी गायब, प्रोजेक्ट हैक हो गया, प्रोजेक्ट के साथ ये दुर्घटनाएं हो गई, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग के सामने से गुजर चुका है। बट इस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होने वाला है डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी पूल में हमारे क्रिएटर जी ने क्या किया हुआ है, 10,000 DWC डाला, इसको 100% लॉक कर दिया। समझिएगा, और जब ये स्टार्ट हुआ तो एक DWC बराबर एक डाई की प्राइस इसकी की गई। तो उसी समय कम्युनिटी फंड की जो प्राइस थी वो कितना हो गया, 3,25,00,000 के बराबर हो गया, डाई डाई के वैल्यू के हिसाब से देखें तो। अब आइए, जब जब यहाँ पे DWC निकल के कम्युनिटी फंड में जाएगा स्टेकिंग के लिए, उसी समय रेट आपका पंप कर जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप वो लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े क्लोजिंग किए करके बैठे हुए हैं डेली का। क्या रेट बढ़ा बढ़ा वहां पे? क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि वहां पे हमारा पैसा थर्ड पार्टी अप्रोच के पास जाता था, वो चाहते थे रेट बढ़ता था, वो नहीं चाहते थे रेट नहीं बढ़ता था। यहाँ पे ये लिक्विडिटी पूल भी आपके सामने है, कम्युनिटी फंड भी आपके सामने है, सब कुछ आपके बैलेट पे दिखता है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर 50 डाई से भी यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे तो उस समय रेट बढ़ेगा, स्वैप करेंगे तो रेट गिरेगा। ये एक्चुअल में जो क्रिप्टो का एल्गोरिथम यही है कि जब परचेजिंग होती है तो रेट पंप होना चाहिए, जब सेलिंग होती है तो रेट गिरना चाहिए। सप्लाई और डिमांड के ऊपर पूरा क्रिप्टो काम करता है। हमें बताइए ना, BTC में कौन सा कितनी बड़ी लिक्विडिटी पड़ी थी, इथेरियम में कौन सा लिक्विडिटी पड़ा था, BNB में कौन लिक्विडिटी डाल के लेके आया था? ये क्वाइन आए, लोगों ने उस पर भरोसा जताया, उसको परचेज करा, स्टेक किया, होल्ड किया, उसके ऊपर उसकी वैल्यू जनरेट हुई। ठीक वैसा ही यहाँ पे स्टेकिंग के प्लेटफॉर्म पे प्रयास किया गया है। हमको आपको एक बेहतरीन सौगात दिया गया है क्रिप्टो के अंदर, ताकि हम और आप एक बेहतरीन वर्क करके मार्केट के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी हमारा वैल्यू खराब हुआ है, उसको हम ठीक करें। क्योंकि मेरे नेटवर्कर भाई, मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे काम करने वाला जो मेरा भाई है यहाँ पे, उसका नियत कहीं से खराब नहीं होता है। नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है हर एक लीडर का, कि मैं अपने लोगों के साथ बड़ा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग शिकार हुए हैं, लेकिन प्रयास करना हम बंद नहीं किए हैं। आज भी हमारा प्रयास एक अच्छे प्रोजेक्ट का था, और किसी ने यहाँ पे प्रयास किया हुआ है पूरे नियति के साथ। अगर मान लीजिए लिक्विडिटी पूल में हमारे एफर्ट से 100 करोड़ की लिक्विडिटी हो जाए, तो चाह के भी क्रिएटर इस लिक्विडिटी को नहीं निकाल सकते। हम प्रयास करेंगे, हमारे भाई की जेब में पैसा जाएगा, हमारे भाई वापस से प्रयास करेंगे, हमारे जेब में पैसा आएगा। मैं अगर एक निगेटिव बात मैं यहाँ पे करूं कि कल के डेट में अगर हमारा वापस से $1 पे आ जाए, तो फिर हम मिलकर इसको खड़ा कर देंगे। ये है प्रोजेक्ट DWC की। जो LP है, लिक्विडिटी है, वो हमारा वो उपजाऊ भूमि है जो हमारे कंट्रोल में है, और हम वो किसान हैं कि हम निराई गुड़ाई सिंचाई करना सब जानते हैं। एक एक दिन में 50-50 लाख की क्लोजिंग हुई है, लेकिन थोड़ा भी रेट पंप नहीं हुआ है। अगर इस दर्द को आप समझ पा रहे हैं तो एक चीज खुद में
सोचने की कोशिश करिएगा कि अगर वही पैसा जो आप क्लोजिंग कर रहे थे, वही पैसा अगर लिक्विडिटी पूल में सुरक्षित रहता, तो आप और आपके लोग आज बहुत आगे निकल गए होते। यहाँ पे सुरक्षित है बॉस, इस गहराई को समझिए आप। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ, कल के डेट में एक लोग कहते हैं कि वेबसाइट बंद हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर का नाटक होता है ना सर। मैं वो भी आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट जाके ब्लॉकचेन से अपना विड्रॉल ले सकते हैं। अगर कुछ वेबसाइट के साथ दिक्कत होती है तो इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हम सब देख देख चुके हैं। पूरी गहराई को चेक करने के बाद इस सिस्टम के साथ हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। और यकीन मानिए, जो लोग हमारे साथ स्टार्ट किए हैं, आज वो धीरे धीरे लाइबिलिटी फ्री हो चुके हैं, सब हैप्पी मोमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं, और हम डीडब्ल्यूसी के वो सिपाही हैं कि इस कारवां को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं और सबके जीवन में एक मोमेंटम क्रिएट करने वाले हैं।